नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश दुनिया की बड़ी खबरों में। आज की सबसे बड़ी खबर, राहुल गांधी की बड़ी मुश्किलें, बरेली कोर्ट ने जारी किया नोटिस, जानिए क्या है पूरा मामला। दूसरी सबसे बड़ी खबर, हरिद्वार में धर्म संसद की अनुमति रद्द होने पर भड़के यति नरसिंहानंद, अब महाकुंभ में होगा आयोजन। तीसरी सबसे बड़ी खबर, जर्मनी के क्रिसमस बाजार में हमले में 7 भारतीय भी घायल, मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 5। चौथी सबसे बड़ी खबर, पीएम मोदी संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बेखौफ बदमाशों का आतंक। बने रहिए आप हमारे साथ, बताएंगे आपको सारी खबरें विस्तार से। रायबरेली से लोकसभा सांसद राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बरेली जिला न्यायालय ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को चुनाव प्रचार के दौरान जाति जनगणना पर की गई टिप्पणी के लिए तलब किया है। पंकज पाठक की याचिका पर न्यायालय ने गांधी को 7 जनवरी को पेश होने का निर्देश दिया है। पाठक का दावा है कि गांधी की टिप्पणी से नागरिक अशांति बढ़ सकती है। पाठक ने पहले एमपी एमएलए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन उनकी याचिका खारिज कर दी गई है। फिर वे मामले को जिला न्यायाधीश कोर्ट में ले गए, जिसने उनकी अपील स्वीकार कर ली है। गांधी को नोटिस जारी किया है। पाठक जोर देकर कहते हैं कि गांधी का बयान विभाजन और अशांति को भड़का सकता है, जिसके लिए न्यायिक जांच की आवश्यकता है। पाठक ने कहा, हमें लगा कि चुनावों के दौरान जाति जनगणना पर राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान देश में गृहयुद्ध शुरू करने की कोशिश जैसा था। उनकी चिंताएं गांधी की टिप्पणियों से पैदा होने वाली संभावित सामाजिक विवाद पर केंद्रित है। इसी बीच राहुल गांधी गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ मुखर रहे हैं और उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। शुक्रवार को उन्होंने शाह और भाजपा पर संविधान को कमज़ोर और BR अम्बेडकर का अपमान करने का आरोप लगाया है। उन्होंने इसे संविधान पर आक्रमण या संविधान पर पूर्ण हमला बताया है। गांधी ने सोशल मीडिया पर अपने विचार साझा करते हुए बीजेपी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने संविधान पर हमला करके बाबा साहब का अपमान करके अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है। भारत इस गलती को माफ़ नहीं करेगा। गृह मंत्री को माफ़ी मांगनी चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए। उनके पोस्ट में अंबेडकर के बारे में शाह की टिप्पणी के जवाब में कांग्रेस द्वारा विरोध प्रदर्शन और भाषणों की तस्वीरें शामिल थी। दूसरी सबसे बड़ी खबर, स्वामी यति नरसिंहानंद ने धर्म नगरी हरिद्वार में धर्म संसद के आयोजन के लिए प्रशासन से अनुमति न मिलने के बाद अब प्रयागराज कुंभ में धर्म संसद आयोजित करने की योजना बनाई है। उनके इस ऐलान का स्वागत अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंदर पुरी ने भी किया है। उन्होंने सनातन धर्म के लिए इस संघर्ष में साथ देने की बात कही है। बता दें कि 19 से 21 दिसंबर तक हरिद्वार के जून अखाड़े में आयोजित धर्म संसद के लिए प्रशासनिक अनुमति नहीं मिलने पर स्वामी यति नरसिंहानंद ने पुलिस और प्रशासन पर कड़ी आपत्ति जताई है थी। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारियों ने उन्हें धमकाया और धर्म संसद को आयोजित करने में बाधा डाली। इसके बाद स्वामी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर इसकी शिकायत की थी। स्वामी ने खून से लिखे धर्म संसद के आयोजन में प्रशासन की ओर से रोड़े अटकाए जाने के बाद स्वामी यति नरसिंहानंद ने 21 दिसंबर को बगलामुखी यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को खून से पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने हरिद्वार पुलिस प्रशासन के रवैये की कड़ी आलोचना करते हुए अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। धर्म संसद के आयोजन के लिए हरिद्वार में प्रशासनिक अनुमति नहीं मिलने के बाद स्वामी यति नरसिंहानंद ने अब प्रयागराज कुंभ में धर्म संसद आयोजित करने का ऐलान किया है। उन्होंने इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के उत्पीड़न को रोकने के लिए कठोर कदम उठाने की भी अपील की है। स्वामी यति नरसिंहानंद ने भी स्पष्ट किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने धर्म संसद की अनुमति में कोई हस्तक्षेप नहीं किया, बल्कि यह अनुमति पुलिस और प्रशासन से नहीं दी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी गलती नहीं की है, इस कारण से पदयात्रा का। तीसरी बड़ी खबर बताते हैं विस्तार से। जर्मनी के मैगडेबर्ग शहर में एक सऊदी डॉक्टर ने जानबूझकर अपनी BMW कार भीड़ भाड़ वाले क्रिसमस बाजार में घुसा दी। उसने 200 से अधिक लोगों को रौंद दिया। इस घटना में एक बच्चे सहित 5 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में कम से कम 200 लोग घायल हुए हैं। इस घटना में 7 भारतीय भी घायल हुए हैं, जिनमें से 3 को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। सूत्रों की ओर से बताया गया कि इंडियन मिशन घायलों के साथ लगातार संपर्क में बना हुआ है। भारत की ओर से मैगडेबर्ग में क्रिसमस बाजार में हुए हमले की कड़ी निंदा की गई।
विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके कहा कि हम जर्मनी के मैगडेबर्ग में क्रिसमस बाजार में हुए भयानक और संवेदनहीन हमले की निंदा करते हैं। कई बहुमूल्य जानें चली गई हैं और कई लोग घायल हो गए। हमारी संवेदनाएं प्रार्थनाएं पीड़ितों के साथ है। हमारा मिशन घायल भारतीयों और उनके परिवार के संपर्क में है, हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। अधिकारियों ने शुक्रवार को